इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका सिलेक्शन सीजीएल 2023 की किसी भी पोस्ट पर हुआ है तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो कौन कौन सी छुट्टियां आपको मिलेंगी या डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी छुट्टियां रहती है। अगर आप सीएचएसएल या एमटीएस के थ्रू भी कोई भी पोस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या कुछ प्रोसीजर रहता है छुट्टी लेने का और कौन कौन सी छुट्टियाँ रहती है, वो सब कुछ इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। ये कुछ डिटेल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गलतियां करते हैं, कई सारे लोगों की छुट्टियां लैप्स हो जाती है, वो सब कुछ इसको ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कवर कर रहा हूँ क्योंकि छुट्टी को मैं बहुत डिटेल में कवर कर रहा हूँ, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको अगले दिन मिल जाएगा, तो आप दोनों पार्ट जरूर देख के रखिएगा। पूरी सर्विस में आपके लिए बहुत काम आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, जो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है यार, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो लोग कमेंट लिख रहे होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, सब्सक्राइब करके ही डाउट लिखिएगा। सीजीएल 2023 में आपको जो भी पोस्ट मिली है या कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है वो 5 दिन की होती है। मंडे टू फ्राइडे आपका जॉब होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। कई बार कुछ पर्टिकुलर केस में जब वर्कलोड ज़्यादा होता है या कुछ ऑफिस में काम रहता है तो आपको सैटरडे संडे को बुलाया जा सकता है, वरना 5 डे वर्किंग होता है। कुछ पोस्ट हैं जैसे कि सीएचएसएल के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट आती है जो 6 दिन की वर्किंग है। एमईएस के अंदर 6 दिन का काम होता है। तो आपको 3-4 डिपार्टमेंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पर 6 दिन वर्किंग रहता है। बाकी आप 95% से ज़्यादा पोस्टें जो आप पाओगे सीजीएल की, उसमें आपका सिर्फ 5 डे वर्किंग रहता है। मंडे टू फ्राइडे आपको जाना रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में या कोई भी अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, एक होती है गैजेटेड हॉलीडे या सरकारी छुट्टी। जब भी साल शुरू होने वाला होता है उससे 2-3 महीने पहले ही जो डीओपीटी है या अलग अलग मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की जो छुट्टी की लिस्ट रहती है वो पब्लिश कर देती है। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये 2024 का आप देख पा रहे होंगे। तो उसमें 2 तरह की छुट्टी का लिस्ट रहता है, एक गैजेटेड हॉलीडे रहती है और एक आपका रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का लिस्ट रहता है। जैसे लिस्ट आता है, आपके अलग अलग ग्रुप बने होते हैं। जब सरकारी नौकरी में आप आओगे या जो लोग काम कर रहे होंगे तो वो अलग अलग ग्रुप में जुड़े रहते हैं। जो भी आपके सेक्शन का ग्रुप हो या फिर आपके डिपार्टमेंट का ग्रुप हो, ये काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट होता है। बिकॉज जब भी एक सरकारी कर्मचारी जॉब को पकड़ता है आपका, तो उसके लिए छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें आदमी यही देखता है कि कौन कौन सी छुट्टी उनकी जा रही है। कोई त्यौहार आपका सैटरडे को पड़ रहा है या संडे को पड़ रहा है, तो वो काउंट कर लेते हैं कि 17-18 छुट्टियाँ सरकारी रहती हैं, उसमें से 5-6 छुट्टियाँ आपकी वेस्ट हो गई। साथ ही कुछ लोग ये देखते हैं कि कौन सी छुट्टियाँ मंडे को पड़ रही है या फ्राइडे को पड़ रही है, ताकि कंटिन्यूएशन में आपको छुट्टी मिल जाए। इसमें यानी पूरे साल की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी जो सैटरडे संडे का ऑफ है वो आपका छुट्टी रहता है। और ये जो गैजेटेड हॉलीडे है यानी कि जो सरकारी छुट्टियाँ है, इस दिन भी ऑफिस आपका बंद रहता है। जैसे कि दिवाली हो गया, आपका होली हो गया, उसके अलावा क्रिसमस है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये गैजेटेड हॉलीडे रहते हैं। इस दिन ऑफिस आपका बंद रहता है। अगर ये छुट्टियाँ आपकी सैटरडे संडे को पड़ती हैं, गैजेटेड हॉलीडे मान लीजिए 2 अक्टूबर या 26 जनवरी सैटरडे संडे को पड़ता है आपका, तो यार उस दिन ऑफिस आपके बंद रहते हैं। उसके बदले में आपको कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। इसको लेके एम्प्लॉय हमेशा नाराज रहते हैं कि अगर ये हमारी छुट्टी पड़ रही है सैटरडे संडे को तो इसको आपको किसी और दिन पर देना चाहिए। ये हमेशा लड़ाई रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जो रूल है वो रूल है। तो पहले हम ये समझते हैं कि जब भी हम डिपार्टमेंट में जाते हैं तो छुट्टी लेने का प्रोसीजर क्या है। ये तो जो मैं बताऊँगा आपको, ये आपकी छुट्टियाँ हुई और छुट्टी लेते कैसे। जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपकी पोस्टिंग करी जाएगी। वो चाहे पे से रिलेटेड हो या आपका डाक हो गया या आप एडमिन सेक्शन में हो गए, पर्टिकुलर किसी सेक्शन में होंगे आप, तो आपका एक इंचार्ज होगा या आपके ऊपर एक आपके सीनियर होंगे। वो सीनियर 4 या 5 लोगों को देख रहे होंगे। तो आप जिस सेक्शन में जाते हैं वहाँ पर एक छुट्टी का रजिस्टर रखा होता है। छुट्टी की बेसिकली 3 तरह की या 4 तरह की जो भी रजिस्टर हो रखे जाते हैं। उसमें एक में जो मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग तरह की छुट्टियाँ, उनकी एंट्री करी जाती है। तो उसमें आप अपना नाम लिख लेंगे और आप जिस पेज पर अपनी एंट्री करना चाहेंगे वहाँ पर पेज नंबर डाल दिया जाता है। तो सपोज करिए पर्टिकुलर मान लेते हैं कि आपकी मार्च में ज्वाइनिंग होती है, आप मानते हैं कि मई में जा रहे हैं। सपोज करिए 25 तारीख को आपको जाना है, तो आपने 20 तारीख को पुट करा कोई छुट्टी, तो उस रजिस्टर में लिखते हो आप कि आपको 20 तारीख को ये छुट्टी चाहिए। और वो आप अपने जो हायर अथॉरिटी रहता है, जो आपके बॉस होंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पर होते हैं तो सुपरिटेंडेंट आपके इंचार्ज होंगे या आपके अथॉरिटी होंगे जो छुट्टी सैंक्शन करेंगे। अगर आप ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट इन पोस्टों पर हैं तो डबल AO आपके छुट्टी सैंक्शन करने की पावर रखते हैं। अगर आप ASO की पोस्ट पर या UDC की पोस्ट पर है तो आपका जो सेक्शन ऑफिसर होगा वो पावर रखता है छुट्टी को सैंक्शन करने का। तो जब आप छुट्टी पुटअप करते हैं उसमें लिख करके उनको सामने रखते हैं, बताते हो कि सर मुझे इस दिन छुट्टी चाहिए, तो वो उस पर सैंक्शन देते हैं, अपनी सिग्नेचर करते हैं और आपको अप्रूवल देते हैं कि हाँ आप इस दिन जा सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में अब ये ऑनलाइन, मतलब उनका खुद का जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहाँ से एम्प्लॉई वो करते हैं, अप्लाई करते हैं छुट्टियों के लिए। खासकर हेडक्वार्टर में अगर आप कहीं पोस्टेड होंगे तो कुछ डिपार्टमेंट, डिफेंस के बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ पर आप
ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका जो हायर अथॉरिटी होगा उसके आईडी पर जाएगा वो छुट्टी, वो अप्रूव करेंगे। तो ये ऑनलाइन ट्रैक करने का, जैसे ई ऑफिस पे गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से काम कर रही है। जब आप ऑफिस में आएंगे या डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि ई ऑफिस की तरफ डिपार्टमेंट मूव कर रहा है। हर डिपार्टमेंट के अंदर नए तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट करी जा रही है। तो ये 2 तरीके हैं आपके। अभी ज़्यादातर आपको रजिस्टर बेस्ड ही मिलेगा छुट्टी को पुटअप करने का। छुट्टी सैंक्शन 2 तरह की होती है। जैसे आप अगर 25 तारीख को जाना था और आपने 20 तारीख को पुटअप करा छुट्टी और आपको अप्रूवल मिल जाता है, तो वो होता है प्री सैंक्शन, जाने से पहले आपने अप्रूवल करा लिया। और मान लेते हैं कि आप किसी दिन तबीयत खराब हो जाती है, मान लेते हैं 24 तारीख को आप ठीक थे, 25 तारीख को ऑफिस है, लेकिन आप बीमार पड़ जाते हो, आप नहीं आते हो या कोई कारण से आप ऑफिस नहीं आ पाते, तो आप अगर 26 तारीख को मान लो ऑफिस खुला या 27 को आप आते हैं और वो छुट्टी आप अप्रूव कराते हैं, तो वो चला जाता है पोस्ट सैंक्शन के अंदर। एक पूरे साल के अंदर 10 से ज़्यादा पोस्ट सैंक्शन नहीं होने चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए, बिकॉज एक आपका अपार होता है, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करी जाती है हर साल के बाद, अप्रेजल उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन का रहता है, तो वो ख़राब होता है आपका अगर आपके 10 से ज़्यादा पोस्ट सैंक्शन छुट्टियाँ हैं। ज़्यादातर जो आपकी हायर अथॉरिटी रहती है जो छुट्टी सैंक्शन करती है, पोस्ट जल्दी कोई करता नहीं है। ज़्यादातर लोग मतलब एक पता है कि सभी को छुट्टी चाहिए, काम है, तभी नहीं आता है, तो प्री में कर देते हैं। लेकिन बेटर तरीका यही होता है कि आप पहले पुटअप कर दीजिए और साइन करा के अप्रूवल लेके ही आप जाइए। अब हम आते हैं छुट्टियों पर। पहले हम बात करते हैं कैजुअल लीव, CL पे बात करते हैं। CL जो आपका होता है उसको हिंदी में हम आकस्मिक अवकाश भी कहते हैं। पूरे साल में आपको जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक आपको 8 मिलते हैं। 1 जनवरी को आपके अकाउंट में 8 CL आ जाता है। और अगर आप ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं कि मार्च के महीने में या जुलाई किसी भी महीने में ज्वाइन करते हैं, तो जो भी आपको ज्वाइन कराने वाली अथॉरिटी होगी उसके पास पावर होगी कि आपको उस साल कितने CL देती है। सपोज़ करिए अगर आप सेकेंड हाफ में ज्वाइन करते हैं तो आपको 4 CL देगी। अगर मानते हैं कि मार्च में आप ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है आपको 6 दे, वो देने को वो 8 भी दे सकते हैं, उनके पास पावर रहती है कोई जो नया कैंडिडेट ज्वाइन करता है। लेकिन जब आप 1 तारीख को सर्विस मतलब मान लेते हैं वो साल आपका निकलता है और जब 1 तारीख आएगा, 1 जनवरी आएगा, तो ऑटोमेटिक आपको 8 पूरे CL मिलते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट छुट्टी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको लेते वक्त एकदम सावधानी रखिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर काम आता है। ये पूरे साल में आपका अगर आप यूज़ नहीं करते हैं या कोई मान लेते हैं 2-3 छुट्टियाँ बच जाती है, तो ये लैप्स हो जाती है, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड या जुड़ती नहीं है। एक बारी में एक साथ आप 4 CL ले सकते हैं। आपका जो हायर अथॉरिटी है जो आपको छुट्टी सैंक्शन करते हैं, वो एक साथ एक बार में आपको 4 छुट्टियाँ दे सकते हैं, 4 CL दे सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए, मानते हैं कि आपको 7 चाहिए, 6 चाहिए एक बार में, तो आपका जो वहाँ का इंचार्ज होगा या फिर वहाँ के जो कंट्रोलर होंगे या फिर जो कमिश्नर होंगे, उनके पास तक ये जाएगी अप्रूवल होने के लिए, और जब अप्रूवल आएगा तभी आप ये ले सकते हैं। CL को आप आधा ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि सेकेंड हाफ में आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जा सकते हो। तो CL में सबसे खास बात यही होता है कि इसको हम हाफ यूज़ कर सकते हैं, हाफ डे यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी छुट्टी आपकी आधी नहीं ली जाती है। CL जरूरी है कि बचा के रखा जाए, लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि CL आपकी दिसंबर में ज़्यादा ना बची रहे, क्योंकि देखो कारण ये होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो दिसंबर का महीना होता है वहाँ पर ट्रेनिंग लग जाती है, या फिर स्टाफ बहुत सारे जिनकी छुट्टियाँ बची होती है वो चले जाते हैं, तो आपको छुट्टी सैंक्शन नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं कि आपने 3-4 CL बचा के रखी है और आखिरी में आपकी ट्रेनिंग लग गई, या फिर सपोज करिए कि आपके सेक्शन के मैक्सिमम स्टाफ चले गए, हो सकता है कि आपकी छुट्टी अटक जाए वो CL वाली। तो मेरी राय रहेगी, आपको ये ध्यान रखिएगा कि नवंबर का जो दिवाली वाला सेशन रहता है वहाँ तक आप CL को मैक्सिमम अवेल कर लीजिएगा, और दिसंबर में एक आध चाहो तो बचा के रख सकते हो, एक बचा सकते हो, कहीं किसी दिन हाफ डे जाना पड़ गया तो आपके लिए काम आ जाएगा। मेरे साथ देखो अभी यही दिक्कत फंस गई, क्योंकि 2 CL बचे हुए थे। अभी दिसंबर का जो महीना है आपका मैक्सिमम स्टाफ की ट्रेनिंग लग गई है सेक्शन में, या फिर वर्कलोड अभी है क्योंकि मंथ एंड होने वाला है, तो वो प्रॉब्लम करेगा वो CL जो 2 CL बचा हुआ है, क्योंकि वो आगे जुड़ेगा नहीं, और 1 तारीख से फिर से आपका 8 नए आ जाएंगे, वो 2 पीछे वाले लैप्स हो जाएंगे। अगली जो छुट्टी है आपकी वो अर्न लीव कहलाती है, इसको हम EL कहते हैं। ये पूरे साल में आपको 30 मिलती है। 1 जनवरी से 30 जून तक 15, और 1 जुलाई से फिर आगे 31 दिसंबर तक 15 करके मिलती है आपको। एक साथ 30 जनवरी को क्रेडिट नहीं होती है, 6 महीने पर 15 करके आपको क्रेडिट की जाती है। सवाल ये होता है कि जो लोग नए ज्वाइन करेंगे उनको कितना मिलेगा। बेसिकली EL का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप 1 महीने की सर्विस करते हैं तो 2.5 2.5 EL आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। 12 महीने के 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आपकी EL बनती है। लेकिन EL को आप आधा यूज़ नहीं कर सकते CL की तरह। आप जब EL अवेल करते हैं तो पूरा का पूरा ही लेना होता है। तो अगर मानते हैं कि आप मार्च में ज्वाइन करते हैं
तो आप अप्रैल और मई और जून जब ये 3 महीने जॉब करेंगे या फिर अप्रैल का महीना काम करते तो 2.5 आपके अकाउंट में आएगी। ऐसे करते करते जून तक आपके अकाउंट में 2.5 करके ऐड होगी, फिर 1 जुलाई को आपके अकाउंट में 15 क्रेडिट हो जाएगी। और यही सेम केस उधर वालों के लिए होगा जो लोग अक्टूबर या नवंबर में ज्वाइन करेंगे। कोई मानते हैं अक्टूबर में ज्वाइन करता है तो नवंबर और दिसंबर में 2.5 मिलेगी और 1 जनवरी से उसके अकाउंट में फिर से 15, 30 जून के लिए फिर 15 ऐसे करके ऐड होती रहेगी। ईएल जो है आपका वो कैरी फॉरवर्ड होता है, जो बच जाती है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। अगली जो चीज़ है वो ईएल आप सीएल के साथ नहीं ले सकते। सपोज करिए अगर आपको 4 दिन छुट्टी पे जाना है तो ऐसा नहीं कर सकते कि 2 सीएल ले ले और 2 ईएल ले ले। सीएल और ईएल एक साथ नहीं ली जाती है। अगली जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि ईएल हमेशा कंटिन्यूएशन में चलता है, कंटिन्यूएशन में एक साथ ली जाती है। सपोज करिए कि आप बुधवार मानते हैं कि पूरे दिन ऑफ मतलब पूरे हफ्ते में आपका वर्क ऑफिस खुला हुआ है, सैटरडे संडे आपका केवल छुट्टी है और आप थर्सडे को, फ्राइडे को, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और मंडे को, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे 3 दिन आप ऑफिस नहीं आते हैं। सैटरडे संडे आपका जो है वो ऑफिस नहीं खुलता है, बंद रहता है। तो अगर ये तीनों दिन आप ईएल पुटअप करते हैं क्योंकि मानते हैं आपकी सीएल खत्म हो गई है, तो ये 3 दिन आप पुटअप करोगे तो आपका बीच का जो सैटरडे संडे वो भी काउंट किया जाएगा, यानी आपकी 5 ईएल जाएगी उसके बदले। छुट्टी आपने केवल 3 दिन के लिए, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे की, लेकिन आपकी जो ईएल कटेगी वो 5, क्योंकि ईएल कंटिन्यूएशन में चलता है। इसीलिए जब भी आप ईएल ले तो ट्राई करिए कि आपका जो ये छुट्टी वाला है सैटरडे संडे, अगला जो मंडे आ रहा है उसको ज्वाइन कर ले। उसके बाद आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप मंडे को ज्वाइन कर लेते हैं, मंडे का काम करते हैं, फिर आप चाहे 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए आप ईएल ले सकते हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा बिकॉज कई लोगों की ईएल कट जाती है इस चीज़ की वजह से। जो आप ईएल बचा के रखते हैं उसका मैक्सिमम 300 दिन तक का इनकैशमेंट मिलता है। वो इनकैशमेंट क्या होता है कि सपोज करिए कोई एम्प्लॉय इस महीने रिटायर हो रहा है जिसकी बेसिक सैलरी 50,000 मान लेते हैं और उसकी कुल 300 दिन की छुट्टियां बची हुई हैं, ईएल बची हुई है, तो जो छुट्टी का पैसा मिलता है उसका तरीका होता है कि जो आपका बेसिक है और जो डीए है, बेसिक और डीए को ऐड करके और जितने दिन आपने छुट्टियां ली बची हुई हैं, ईएल जितनी आपके अकाउंट में क्रेडिट है उसको हम इनकैशमेंट कहते हैं, लीव इनकैशमेंट कहते हैं। डिवाइड इंटू उससे इंटू करके डिवाइड बाई 30 कर देते हैं, 30 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि बेसिक और डीए का लगभग 10 गुना होगा। अगर आप मान लेते हैं कि आपकी 50,000 बेसिक है, आप 25,000 क्योंकि 50% अप्रॉक्स लेके चलो कि अगर आपका डीए है तो 75,000 बनता है और उसको 10 गुना कर देंगे आप तो 7.5 लाख रुपए के अप्रॉक्स आपका इनकैशमेंट छुट्टी का पैसा बनता है अगर कोई इस महीने रिटायर होता है। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि जो छुट्टी का दिन होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों लोग छुट्टियां बचा के रखते हैं। लेकिन इसको इतना सीरियस लेकर कि यार अभी से छुट्टी बचाने लग गए, आप उसको यूज़ करिए। ऐसा भी केस देखा गया कि कई लोग की छुट्टियां मतलब एक्सेस हो जाती है 300 दिन के बाद। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब 300 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 310, 300 क्रॉस हो जाता है तो फिर वो आपके अकाउंट में ऐड नहीं होती, राइट। तो फिर आपको वो यूज़ करनी पड़ेगी साल में 30। तो मैक्सिमम लोग देखोगे कि उनकी लैप्स हो रही है ईएल और आखिरी में फिर वो छुट्टी लेते हैं और इससे काम भी हैम्पर होता है और दिक्कतें रहती है। तो इसलिए आप उसको मेंटेन करके रखिएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट छुट्टी होती है, कंटिन्यूस में आपको लेने में काफ़ी हेल्प रहता है। अब हम तीसरी जो छुट्टी बात करते हैं वो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, आरएच की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट देती है गैजेटेड हॉलीडे की, उसी के साथ कुछ रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की भी लिस्ट वो साथ में देती है। जैसे कि आपका रक्षाबंधन है, भैया दूज है, पूरे साल में आपको केवल 2 ही मिलती है। ट्राई करा करिए, मतलब मैक्सिमम कोशिश करिए कि ये जो 2 आरएच है आपकी वो सेकेंड हाफ में, मतलब जुलाई के बाद वाला जो रहता है, मतलब जून के बाद उधर फेस्टिवल ज़्यादा रहते हैं, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, तो छुट्टियों का सीजन रहता है। तो आप आरएच जो है उधर कोशिश करिए यूज़ करने के लिए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उधर भी यूज़ करिए आप, इधर फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी आपको आरएच रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की लिस्ट मिल जाएगी, आप चाहो तो अवेल कर सकते हैं। आरएच को ईएल या सीएल किसी के भी साथ लिया जा सकता है। आरएच को आप आधा नहीं ले सकते, आप चाहो कि हाफ ले लें, आरएच हाफ नहीं होता। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि जो आरएच है आप कोशिश करिए कि दिवाली से पहले, दिवाली तक आपके वो यूज़ हो जाए। बिकॉज आप आरएच बचा के रखे हो, पता चला कि दिवाली के बाद जो आरएच है वो बची ही नहीं, या एक आध बची भी है तो वो कोई गैजेटेड हॉलीडे की, मतलब सैटरडे या संडे के दिन पड़ रहा है आपका, या फिर उस दिन आपकी ट्रेनिंग लग गई। मैं बताया ना कि नवंबर दिसंबर के महीने में मैक्सिमम लोगों की ट्रेनिंग लग जाती है, या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया कि आपको छुट्टी सैंक्शन नहीं दी जा रही है, राइट। तो आप इनको यूज़ कर लीजिएगा दिवाली से पहले पहले। बाकी देखो छुट्टियों की कमी नहीं आएगी, आपकी 5 दिन की वर्किंग 2 दिन भी काफ़ी रहता है। लेकिन फिर भी कुछ घर में दिक्कतें, क्योंकि आप जब जॉब में आएंगे तो नई समस्याएं आपके साथ शुरू होगी, फैमिली से रिलेटेड हो या फिर और भी दिक्कतें आपको आएंगी। तो ये छुट्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगला जो पार्ट हम कवर कर रहे हैं उसमें मेडिकल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, सीसीएल
और ये सारे हम बात करेंगे, उसको इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बाकी आपके अभी और कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करिएगा।